Hello बच्चों, let's read the question. Question है, it is possible to obtain oxygen from air by fractional distillation because ऑप्शंस दिए हुए हैं. ऑक्सीजन इज इन अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम नाइट्रोजन. ऑक्सीजन इज मोर रिएक्टिव देन नाइट्रोजन. ऑक्सीजन इज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन नाइट्रोजन. ऑक्सीजन हैज अ लोअर डेंसिटी देन नाइट्रोजन. तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की, तो देखो एयर में मैक्सिमम परसेंटेज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की ही होती है. देन 1% इज द अदर गैसेज, राइट. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, यही सब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले. तो तभी हम इस आंसर तक पहुंच पाएंगे. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है मिसिबल लिक्विड्स के लिए. जो लिक्विड्स मिसिबल होते हैं आपस में, उनके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस किया जाता है, राइट. और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल जो इसमें इन्वॉल्व होता है दैट इज कि ये जो मिसिबल लिक्विड्स हैं उनका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, है ना. ये जो दो लिक्विड्स मिसिबल हैं जिनको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करोगे, उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होना चाहिए. सो दे आर बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन द बॉइलिंग पॉइंट, ताकि दोनों लिक्विड्स जो है अलग अलग टाइम पे इवेपोरेट करे. तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज लो, दैट इज अराउंड 77 केल्विन के आसपास होता है. एंड ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट इज कंपैरेटिवली हाई विच इज 90 केल्विन. तो क्योंकि नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट इज लो, तो वो क्या हो जाता है, पहले वेपराइज हो जाता है. फर्स्ट वेपराइजेस मतलब ये सबसे पहले वेपराइज हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, निकल जाएगा. एंड O2 विल बी लेफ्ट. O2 will be left behind in the liquid form. तो इसीलिए यहाँ से हम O2 को सेपरेट कर पाते हैं by fractional distillation. N2 को नहीं कर पाते क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है. लो बॉइलिंग पॉइंट की वजह से ये पहले इवेपोरेट हो जाएगा, पहले वेपराइज हो जाएगा. एंड O2 जो है वो बच जाएगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट इज हायर. सो द मेन रीजन इज दैट ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज हायर दैन नाइट्रोजन, जिसकी वजह से it stays and nitrogen evaporates. तो correct answer इस क्वेश्चन का is option C. बाकी जैसे ऑक्सीजन अलग ग्रुप में, ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि वो सेपरेट हो रहा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, नहीं. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रिंसिपल पे जाएंगे, वहां से आंसर डिराइव होगा विच इज बेस्ड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंसेस, राइट. रिएक्टिविटी भी कोई रीजन नहीं है, डेंसिटी भी कोई रीजन नहीं है. तो अगर इस क्वेश्चन में हम देखेंगे द फाइनल आंसर, देन दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन C. Hope you understood it well. Best of luck.